जाते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए, वो आपको उड़ा के रख देंगे। पाकिस्तान क्या कह सकता है इसमें? कुछ भी नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इंडिया के वजन ज्यादा है इधर। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो है जी वो खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के लोगों को। फलस्तीनी मज़ामती ग्रुप्स का इसराइल पर मुनज़्ज़म हमला, 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए गए। तल अवीव समेत कई इलाकों में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। छाता बरदार मकबूजा इलाकों में उतर गए, मोटरसाइकिलों के जरिए भी जा घुसे। सरहदी चौकी पर कब्जा कर लिया, 35 इसराइलियों को कैदी बना लिया। जंगजू यहूदी बस्तियों में जा घुसे। अल कासिम ब्रिगेड का हमले में 15 अफराद की हलाकत का दावा। इसराइल भर में फजाई हमलों के सायरन बज उठे। हम खुश नहीं है बल्कि भारत में इसराइल के राजदूत भी खुश हैं। नाओर गिलोन, उन्होंने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी और साथ ही पाकिस्तानी टीम पर तंज भी कसा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमें खुशी है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत विजयी हुआ है और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन आ रहा है बात इस इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन जो वार हो गया है उस पर। तो उस पर पाकिस्तानी मीडिया का अपना ही एक रिएक्शन है और पाकिस्तानी पब्लिक का एक अलग ही रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में जो कुछ समझदार हैं वो समझते हैं कि ये गलत किया है फिलिस्तीन ने और ये बच्चों या फिर उनके त्यौहार पे ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए था। पर वहाँ की जो जाहिल कौम है और वहाँ के जो जाहिल कुछ एंकर्स हैं वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है और वो इस कट्टरता को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी गलत है और इसीलिए पाकिस्तान इतना पीछे रह गया है। क्यों ना वो उनके अंदर कुछ है और उनके बाहर भी कट्टरता ही सिर्फ वो फैला सकते हैं। तो यही है इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और आपका क्या मानना है कि इजराइल सही कर रहा है या फिर फिलिस्तीन? धन्यवाद दोस्तों। खड़े हो जाओ पहले, अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का। मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने एक दो सिर्फ देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम जरीफी ये है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं। इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का। वो रहते इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको। कुछ तो मेरे इलाके के हैं। मुराद अबू मुराद, ये हमास का कमांडर मुराद अबू मुराद, इसको टपका दिया। क्यों टपकाया? इसलिए टपकाया, एक तो हमास का कमांडर है, तो जो भी हमास का कमांडर है, हमास का मंत्री है, हमास का संतरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब निपटने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप हमास के हो तो आपका थैंक यू हो चुका है। ये इजराइल की पॉलिसी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सबके सामने बोल दिया कि यार देखो, कोई शर्म वरम की बात नहीं है, दिल मत दुखाना, अगर तुम हमास के हो तो तुम्हारा थैंक यू होने वाला है, तुम निपटोगे ही निपटोगे बेटा। तो ये जो मुराद अबू मुराद है, ये उनके एरियल विंग का हेड था, यानी कि हैंग ग्लाइडर से जो लोग आए, जो रॉकेट फायर हुए या जो भी XYZ था, ये इसकी करतूत थी। इस आदमी ने ड्रामे करवाए थे। जितने भी लोग वहां पे जाने गए हैं उनमें से काफी जानों का जिम्मेदार ये भी है। अच्छा, लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, ये एक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये एक्शन थोड़ा सा अलग है। और क्यों अलग है ये एक्शन, मैं आपको बताता हूं। ये एक्शन इसलिए अलग है क्योंकि जो पहले मारे गए थे हमास के कमांडर, वो एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। यानी कि इजरायली एरोप्लेन्स आए, उन्होंने बम मारा और बिल्डिंग उड़ा दी और ठां ठां कर दिया, बिल्कुल सबका थैंक यू कर दिया। ठीक है, इस बंदे को जमीन पे जाके मारा। तो जमीन का जो रोल है, मरकावा टैंक्स हैं इजराइल के, बड़े मशहूर लेजेंडरी टैंक्स मरकावा घुस चुके हैं दोस्तों गाजा के अंदर, और छोटी छोटी टीम्स इजराइल की घुस रही हैं। वो सब और मुलायम करेंगी लोगों को, वहां का जो हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मुलायम करेंगी। फिर उनकी इन्फेंट्री आएगी थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू करने के लिए। तो वो प्रोसेस दोस्तों शुरू हो गया। किसी भी वक्त ये मामला शुरू हो सकता है। ठीक है, अब
सर मुझे भी गालियां दे रहे हैं और उर्दू में, और पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लपाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। वो आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे। इन्होंने इस्लामाबाद आपके तालिबान के झंडे लगा दिए थे। वो तो फिर उनका भला हो, आपके पठान भाइयों का उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के अब वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है। ये है यहाँ पे कहा कि मैं हमास को सपोर्ट करता हूँ, फलस्तीन को सपोर्ट करता हूँ। कल को कोई यहाँ से, हमास और टीटीपी में कोई खास फर्क नहीं है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, वो भी एक ग्रुप है। कल को टीटीपी आके पाकिस्तान में इस तरीके से अटैक कर दे कि जी हम इस्लाम नाफिज करने लगे हैं, तो फिर आप फिर ओपनली कहेंगे कि भाई मैं टीटीपी, क्योंकि इस्लाम नाफिज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे शरी निज़ाम आना चाहिए, तो मैं टीटीपी को सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान की अगर बात करें, हमास को अगर सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब हमास के साथ सोच मिलती है हमारी। नहीं, सोच की नहीं बात कर रहे, मैं एक बात कह रहा हूँ कि इसराइलियों के साथ कब इसराइल जो है, हाँ। कब से उनके ऊपर जुल्म कर रहा था। अच्छा, तब कोई नहीं था बोला, अब उन्होंने रिएक्शन किया है। हाँ। तो हर बंदे कह रहा है यार नहीं ये तो बहुत नाइंसाफी है, आगे सपोर्ट करें, एटॉमिक पावर है इनके पास, ये क्यों नहीं जा रहे? तो उनके पास पता कितनी टेक्नोलॉजी है। तो जितनी मर्जी हो, जिगरा होना चाहिए भाई, जिगरा होना चाहिए, लेकिन यही जिगरा 4 दफा जंगें हमारी हो चुकी हैं पहले, वो आपके सामने ही है। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हुआ है, उसमें इजराइल अब फिलिस्तीन पे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। फिलिस्तीन के अंदर घुस के अब मार रहा है, और वहाँ के जो बड़े बड़े, यहाँ पे बात करें तो जनरल और कर्नल्स हैं, उनको अब मौत काट के उतार रहा है। और ये यहाँ पे अब फिलिस्तीन डर रहा है और फिलिस्तीन के लोग भाग रहे हैं अपने बिलों से निकल के, वहाँ के आतंकवादी। और अब इजराइल पहले तो सिर्फ एयर से स्ट्राइक कर रहा था अपने, पर अब घुस के बात करें तो फिजिकली मार रहा है उनको। तो उन पे अंदर और डर बैठ गया है, जैसे 1971 में मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश में घुस के मारा था, वैसे ही ये आज इजराइल कर रहा है और अंदर घुस के मार रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। अब इजराइल से कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ बात करें फिलिस्तीन को, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सिर्फ मार्च निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं इजराइल का। यही है इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और धन्यवाद दोस्तों।